सो हेलो क्लास 9, कैसे आप सब। वेलकम इन स्टडी वाइब। बच्चों, आज के दिन हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन यानी रेखा। अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं, यानी लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमेशा आपको कभी ना कभी परेशान करता है एग्जाम्स में, मिड टर्म एग्जाम्स में, हाफ ईयरली एग्जाम में, और ये समझ नहीं आता है। लेकिन आज वाली क्लास अगर आप कंप्लीटली देखते हो, फोकस के साथ देखते हो, तो कोई भी अब आपका डाउट नहीं रहेगा। तो बच्चों, अब आपको हमारे साथ एकदम अगले अगले 1 घंटे एकदम एक्टिव होकर बैठना है और हर एक सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछते रहना है, हर एक डाउट को, क्योंकि आज हम क्लियर करेंगे लाइंस एंड एंगल। चैप्टर 6 है, आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन 5 मार्क्स में पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फटाफट सब लोग ज्वाइन कर ले। एंड नाउ वी विल स्टार्ट लाइंस एंड एंगल। ठीक है, ये लाइन वो वाली लाइन नहीं है जो तुम लोग मारते रहते हो लड़कियों पे, है ना है ना। तो लाइंस और एंगल की हम शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, एंगल्स क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, लाइन के टाइप्स क्या होते हैं, है ना। एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण, है ना। कोण के क्या क्या टाइप होते हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगले 1 घंटे आप मेरे साथ बिल्कुल एक्टिव होके स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले हम क्या क्या कवर करेंगे? तो बच्चों, हम पहले पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ एंगल। एंगल क्या होता है, छोटे छोटे कोण क्या होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजेसेंट एंगल। फिर पढ़ेंगे वर्टिकल या अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर और पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे इतने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, एकदम एक्टिव होके बैठना है आपको, और एक एक पॉइंट में आपको डीपली बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी तो सब कर रहे हैं ना। हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आने वाले ही हैं। ठीक है, तो प्लीज बच्चों, ये अगर कर लेते हो, एक लेक्चर और आएगा हमारा इसके ऊपर, अगर ये 2 लेक्चर आप कंप्लीट कर लेते हो, आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, चाहे वो आरडी हो, चाहे एमएल अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, आपके टेस्ट हो। बस कॉन्सेप्ट हम सारे कवर करेंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस आपसे मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि अब अगले 1 घंटे बिल्कुल डिस्ट्रक्शन के बिना बैठना है। सबसे पहले आ जाता है एंगल। एंगल क्या होता है बच्चों? एंगल को अपन हिंदी में बोलते हैं कोण। ठीक है, यहां से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम को भी साथ लेके चलना है बच्चों। ठीक है, तो जो एंगल होता है, ये एंगल बनता कैसे है? देखो, तो किसी भी एंगल को बनने के लिए आपको 2 आर्म्स की जरूरत होती है। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं आर्म्स। ठीक है, अब मान लो ये ए है, ये ओ है, और ये क्या है अपनी बी है। तो हम इसको लिखेंगे ए ओ बी। तो ये वाला एंगल कवर होगा, ये वाला एंगल कवर होगा। अब आर्म्स किससे बोलेंगे? जो ये चीज दे रखी है इसे हम बोलते हैं आर्म्स। ठीक है, ये चीज दे रखी है आर्म्स। यानी 2 आर्म्स का होना, 2 लाइंस का होना बहुत जरूरी है किसी भी एंगल को बनाने के लिए। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, ये देखो, ये अगर मेरे पास दे रखे ये 2 आर्म्स है। ठीक है, अगर ये छोटे होंगे, अगर ये बड़े होंगे, और ऐसे ये ओपन होंगे, और ऐसे ये खुल जाएंगे। ठीक है, तो यानी ये 2 आर्म्स ऐसे मिलेंगे, और इनके बीच में जो ये हिस्सा होता है, ठीक है, ये हिस्सा होता है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? देखो, अगर आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या कहलाती है? एंगल कहलाती है, कोण कहलाती है। करेक्ट, यानी इसके बीच में ये जो चीज बनती है ये होती है एंगल। ठीक है, यानी इनको हम बोलते हैं कोण, बोलते हैं हिंदी में। अब ये एंगल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम एंगल के सारे टाइप्स को पढ़ेंगे, एक एक करके एक एंगल को टाइप्स को पढ़ेंगे। यानी एक बात आप समझे कि एंगल को बनने के लिए हमेशा क्या चाहिए? 2 आर्म्स चाहिए। ठीक है, ये ओपन होती है, क्लोज होती है, और ऐसे भी होती है। यानी 2 आर्म्स का होना बहुत जरूरी है एंगल के लिए। ठीक है बच्चा, अब आगे देखते हैं। अब ये एंगल के टाइप आप देख सकते हो। सबसे पहला एंगल होता है, एक होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब क्या होता है? क्यूट वाला एंगल, यानी जो 90 से कम होता है। अगर मैं बात करूं 90 से कम होता है, यानी ये एंगल है। ठीक है, अगर ये आपका एंगल है तो ये ठीक है, ये सब एक्यूट है। इतना एक्यूट है, इतना एक्यूट है, इतना एक्यूट है, इतना, इतने पे ये 90 बन जाएगा। ठीक है, तो वो एंगल जो 90 से कम होता है। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें, वो कोण जो 90 से कम होता है। ठीक है, वो एंगल जो 90 से क्या होता है? कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है। आपने डी से भी नापा होगा, है ना। बचपन में डी लाते थे, नया नया ज्योमेट्री बॉक्स लाते थे, इसको सजाते थे, डी निकालते थे। ठीक है, तो वो होता है। अब जो एंगल कितने का होता है? 90 का होता है। कितने का होता है? 90 का, एग्जैक्ट 90 का। ना 90 से एक भी ज्यादा, 90 से ना एक भी कम।
उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, मतलब राइट एंगल बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है। अब जो 90 से ज्यादा हो, 90 से यानी ज्यादा हो, और 180 से कम हो, 180 से लेस देन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं उसको, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब अगर मेरे पास दो एंगल है और इसको मैं ओपनली कर देता हूँ ऐसा, ठीक है, अब ये ऐसा हो गया एकदम सीधा, ठीक है, ये सीधा हो चुका है। तो जब ये सीधा होता है तो ये होता है 180, ठीक है। ऐसा होता है तो क्या होता है 90, इससे छोटा तो क्या होता है एक्यूट, और इस 90 से थोड़ा बड़ा जाता है क्या हो जाता है ऑब्ट्यूज। और ये पूरा ऐसे जब घूमता है, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होगे ये घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है, तो जो पीछे का एंगल होता है ऐसे वाला, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, और ये जो पूरा हो जाता है इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट एंगल, फुल एंगल। तो स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, जो 180 का होता है। 180 से जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है, आप देख रहे हो ये वाली जो चीज होती है, तो वो हमारी कहलाती है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज्यादा होता है। और जब ये पूरा एक गोला घूम लेता है तो इसको बोलते हैं फुल एंगल, कंप्लीट एंगल। यानी ये छोटी छोटी बचपन वाली बातें थी, बचपन में सीखी थी, बचपन में, ठीक है। क्या क्या, कि भाई जो 90 से कम हो वो एक्यूट, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण, 90 वाले को बोलते हैं समान कोण, ठीक है, और एब्ट्यूज को बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है। स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है, और आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है और फुल एंगल होता है। तो ये आपके टाइप हो गए एंगल के, क्या हो गए, टाइप हो गए, प्रकार हो गए, कि भाई जब क्या होगा, अगर तो मेरा ऐसा होगा तो 90 का, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल अपन इसको बोलेंगे। जब कोई चीज ऐसी हो जाएगी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। जब 90 से ज्यादा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी शुरुआत होती है, ठीक है। एंगल के टाइप आप समझे। आगे आता है एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल बहुत ज्यादा जरूरी है, ये 9th का टॉपिक यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल में हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एडजेसेंट एंगल जो होता है वो होता है आपका, देखो सबसे पहले मान लो ये मैंने एक एंगल बनाया और ये एंगल बनाया, ठीक है, ये है और एक ये एंगल 1 है और एंगल 2 है। तो एंगल 1 एंड सॉरी 1 और एंगल 2 ये एडजेसेंट एंगल है। देखो एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है जो आपके पड़ोस में होता है, मतलब जो एक्चुअली में बात करें एक आर्म जिसमें कॉमन आती है, ठीक है, जिसका पहला पॉइंट होता है वन आर्म इज कॉमन, ठीक है, एक आर्म इनमें क्या होती है, कॉमन होती है, उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, जिसके अंदर एक आर्म कॉमन होती है। जैसे आप इस वाली लाइन को देखो, अगर मैं इसको नाम दूं ए ओ बी, तो इसमें एक लाइन कॉमन है, इसको नाम दे दो ओ सी। ओ सी एक क्या है, कॉमन आर्म है, यानी इसके अंदर 2 और 1 एडजेसेंट एंगल है। जैसे मान लो आपका स्कूल है, ठीक है, आपका स्कूल है, उसमें दो सेक्शन बने हुए, सेक्शन ए सेक्शन बी, ये बी इधर बैठता ए यहाँ बैठता, देखो, ठीक है। तो ये बी और ए के बीच में एक लाइन आ गई है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जब कॉमन आर्म होता है तो उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से धीरे धीरे हम एडजेसेंट एंगल की परिभाषा को समझते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं सन्नन कोण, हिंदी में हम बोलते हैं इसको सन्नन कोण बोलते हैं। सन्नन कोण वो होता है जिसके अंदर एक रेखा एक दूसरे के अंदर आती है, ठीक है, मतलब कॉमन होती है, एक जैसी होती है, उभयनिष्ठ होती है, ठीक है। तो अपन जब पढ़ते हैं तो ये लाइन जो है ओसी क्या है, कॉमन है। अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, मान लो ये दे रखा है और एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल है और ये छोटा वाला है, क्या ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल है, ये एंगल 2 मान लेता हूं, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी के बीच में एक दीवार होनी चाहिए जो कॉमन होनी चाहिए, अब कॉमन नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया कि सेक्शन ए के बच्चे ही सेक्शन बी में आ गए, मतलब ए और बी एक ही में आ गया, कॉमन नहीं रहा, तो इस केस में ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल होने का एक मान शर्त ये है कि उनके अंदर एक ये कॉमन आर्म होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लो ये दे रखा है, ठीक है, ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, क्या ये एडजेसेंट एंगल है, बताओ क्या ये एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्यों, क्योंकि जो एंगल 1 है और एंगल 2 के बीच में एक ये लाइन क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो इन्हें हम एडजेसेंट एंगल भी बोलेंगे। अभी हम आगे चल के कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ेंगे, अंतः एकांतर कोण, वो चीजें भी देखेंगे, लेकिन ये क्या आपका एडजेसेंट एंगल है।
तो एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एडजेसेंट एंगल होने के लिए एक लाइन हमेशा, आपकी एक आर्म हमेशा कॉमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। अब जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर जी क्या ये वाला कॉन्सेप्ट में एडजेसेंट एंगल होगा? चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखते हैं, एक ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं अपने पास क्या है, ठीक है, अपने पास क्या है, अगर हम देखें ये एक एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और एंगल 3 है। आप मुझे कमेंट बताओ क्या 3 और 1 कॉमन है, और सॉरी एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंगल है? बताओ। 1 तो ये रहा, करेक्ट, और 3 ये रहा। क्या इनमें कोई कॉमन आ रहा? नहीं आ रहा है। तो जो 1 है वो 2 के एडजेसेंट है। 1 जो है वो 2 के क्या है? एडजेसेंट है, क्योंकि इसमें देखो ये वाली लाइन क्या आ रही है? कॉमन आ रही है, और 2 और 3 में कॉमन आ रहा है ये वाली लाइन। तो 2 और 3 एडजेसेंट है और 1 और 2 एडजेसेंट है। समझ रहे हो? 1 और 2 एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है और इसमें ये एडजेसेंट है, क्योंकि ये लाइन क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। तो एडजेसेंट एंगल समझ आया, पड़ोसी वाला एंगल। ठीक है, जैसे आपका घर है, पड़ोसी का है, कभी कभी कूड़ा उधर खसका देते हो, फिर गाली गलौच हो जाता है, हाथापाई हो जाता है, तो वो हो जाता है एडजेसेंट एंगल, जिसमें एक दीवार कॉमन होती है, जिसमें एक दीवार, जैसे सेक्शन ए के बच्चे सेक्शन बी के बच्चे होते हैं, उनमें एक दीवार कॉमन होती है, अगर आगे पीछे वो क्लासरूम होती है तो। करेक्ट, करेक्ट, समझ आ रहा है यहाँ तक? एडजेसेंट एंगल क्लियर हुआ। हिंदी में इसको बोलते हैं असंदन कोण। क्या बोलते हैं? असंदन कोण। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है पूरक और संपूरक। हिंदी को भी साथ लेके चलेंगे भाई, हमारे देश के युवा हैं ये भी। तो पूरक कोण क्या होता है, ठीक है, और पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। मींस की अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो देखो, जब किसी भी दो एंगल को हम जोड़े, किसी भी दो एंगल को हम जोड़े और जोड़कर बन जाए 90, जोड़कर बन जाए 90, यानी मान लो हमें ऐसे दिया गया है, ठीक है, 30 और ये दिया गया 60, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। किसी भी दो एंगल का, अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं इसका कि सम ऑफ टू एंगल्स इफ 90, क्या 90 है, तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है वो? कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी दो एंगलों का सम, दो एंगलों का योग अगर 90 आता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं, 90 डिग्री कहलाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी दो एंगलों का सम। अच्छा, इधर देखते हैं संपूरक फिर क्या हो जाता है। संपूरक क्या होता है? ठीक है, तो मान लो आप क्या करते हो, कोई एंगल लेते हो 60 का और कोई एंगल लेते हो 120 का, इन दोनों को जोड़कर देख लेते हो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 180 आता है, 180 आ गया, यानी ये कैसा एंगल है? सप्लीमेंट्री है। ठीक है, यानी दो एंगल को जब जोड़े तो एंगल बने 180। सम ऑफ टू एंगल इफ 180 दैट इज द सप्लीमेंट्री एंगल। इफ सम ऑफ टू एंगल इज और 90 दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो भाई संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग, जब दो एंगल का योग कितना आ जाए, कितना आ जाए? 180 आ जाए, 180 आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, वो कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी दे सकते हो, 30 दे दिया, ठीक है, और ये 150 दे दिया, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के जब देखोगे कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भाई दो लोगों को जोड़ो, अगर 90 बने तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलो, और अगर 180 बन जाता है तो उसको सप्लीमेंट्री बोलो। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दूसरा एंगल, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रेखिक युग्म, हिंदी में बोलते हैं रेखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो अपना अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसका नाम होता है लीनियर पेयर। अच्छा, लीनियर पेयर हमें क्या सिखाता है? ठीक है, कि अगर हमारे पास, ठीक है, कोई भी ऐसे हमने लाइन बनाई और ये दे रखा है, अब ये कितने का एंगल होता है बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कितने का? 180 का होता है। क्या होता है? 180 का होता है। अब ये एक आपका एक्सियोम भी है। एक्सियोम क्या होता है कि मतलब जो बात प्रूव्ड है, वो कह दी गई है, उसे हम एक्सियोम बोलते हैं। अब मैंने इसको ऐसे काट दिया, इसको बोला एंगल 1 और इसको एंगल बोला 2, तो यानी अगर मैं एंगल 1 को जोड़ू एंगल 2 से तो उनका सम आएगा 180। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल, ठीक है, इज 180। इन दोनों का एंगल का सम कितना रहेगा? 180। आप इस बात को समझ सकते हो, दोनों आपस में एडजेसेंट भी है। तो क्या एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो सप्लीमेंट्री में कुछ भी हो सकता है। ये एंगल हमने लिया
और ये एंगल लिया, ये दोनों जोड़ेंगे अपन 30 और 150, तो ये 180 आएगा। मगर इसमें एडजेसेंट एंगल है लेकिन ये सप्लीमेंट्री, लेकिन हमेशा ये सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, हमेशा दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। अगर देखो मैं इसका यहाँ पे बंटवारा कर देता, एंगल 3 कर देता, ये 2 और 3 जोड़ने पे थोड़ी सब 180 आता, ये 180 नहीं आता है ना, तो ये नॉट सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हमेशा एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होते। तो अब यहाँ पे लीनियर पेयर की बात हो रही है, तो लीनियर पेयर हमें इतना समझाता है सिंपल कि अगर मेरा ये एक एंगल है, करेक्ट, ये एक एंगल है और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, बंटवारा कर देता हूँ, ठीक है, तो इन एंगलों का जो सम होगा, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बनेगा 180 ही। ठीक है, एंगल 4 भी है ना, तो जैसे होता ना केक कटेगा सब में बटेगा, तो ये 180 का है, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर, यानी सम ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ द ऑल एंगल्स, ठीक है, इज इफ 180 इन केस ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, तो 180 को जब हम डिवाइड करते हैं एक लाइन पर, तो इन सभी का सम कितना आता है, 180 आता है। इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसको हम बच्चा, लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है ना, आप देख पा रहे हो ये पूरा ऐसा एक एंगल था जिसको हमने क्या किया, कट किया, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर बहुत सिंपल और सिंपल सी बात थी। ठीक है, कि एक एंगल के ऊपर जो 180 का बनेगा स्ट्रेट लाइन एंगल को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद जो भी एंगल बचेगा ये लीनियर पेयर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, देखो ये था और ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, अब ये कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। अब इसका हमने क्या कर दिया, ऐसे आया बाइसेक्ट कर दिया, इसने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, तो इन एंगलों को अगर जोड़ेंगे कभी भी, ठीक है, तो कितना आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180। यही चीज सिखाता है। ये कट गया, अगर ऐसे इधर चला गया तो कुछ नहीं, ये ऐसे कट गया, ये एंगल 1 एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ोगे तो 180 आएगा। ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो यही था आपका लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं रेखिक, देख लेना, रेखिक युगम बोलते हैं इसको, रेखिक युगम। ठीक है, रेखिक युगम। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और है एंगल्स के ऊपर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को एक बार हम समझ लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल को। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में VOA भी लिख लेते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष विभूमिक कोण। हिंदी में वर्टिकली अपोजिट एंगल को अपन क्या कह देते हैं, शीर्ष विभूमिक कोण, याद रखना, शीर्ष विभूमिक कोण, करेक्ट। तो अब मेरा मान लो दो लाइनें हैं, वो एक दूसरे को ऐसे मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, बताऊंगा अभी लाइंस का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे, अभी सिर्फ हम एंगल खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ये वाली चीज हो गई, देखो ये, ठीक है, अगर मैं इसको बनाऊं, थोड़ा सुंदर बनाऊं तुम लोगों के लिए, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, करेक्ट। और अगर इसमें देखें तो जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा, समझ पा रहे हो, यानी ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमें ये बात कहता है, इसका नाम लिखे AOBC और D। तो ये क्या होगा कि जो AOB है वो बराबर होगा DOC के, है ना भाई। मेरा जो ये एंगल है ये और ये बराबर, तो मजे से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना, आपके लिए हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, बेस्ट। आपको एक बार मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना वो अपने आप में बहुत अच्छे और मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आपके ग्रुप में मैंने शेयर कर रखा है, टेलीग्राम में भी मैंने शेयर कर रखा है, ये क्वेश्चन आने हैं आपके, 100% आना है, ट्रस्ट करके पढ़ लो, एक बार देख लो, 1 घंटा देख लो, अच्छे से नोटबुक में नोट कर लो, कॉन्सेप्ट को करते जाओ, आएंगे पेपरों में। ये लेक्चर 1 घंटा आपका बर्बाद नहीं जाएगा, ये बात याद रख लो। ठीक है, चलो, तो AOB और DOC ये बराबर होंगे, ये इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या है, प्रूफ में निकला कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जो बराबर होती है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हिंदी में हम इनको बोलते हैं शीर्षा विभूमिक कोण, शीर्षा विभूमिक कोण बोलते हैं। ठीक है, अब अगली तरफ आते हैं, अगला हमें क्या कहता है, AOD बराबर होगा BOC के। ठीक है, यानी ये वाला एंगल ये बराबर होगा इस वाले के। ठीक है,
तो ये वाला एंगल इस वाले के, ये वाला इस वाले के। अब जब मैं लिखूंगा ना तो इसका रीजन लिखूंगा क्यों, तो याद रखना VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी वाले साथ चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। शीर्षा विभूमिक कोण, शीर्षा विभूमिक कोण, तो ये होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब चलते हैं लाइंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, लाइंस के बारे में एक आध कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, कहाँ गई भाई लाइन 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 लाइन। तो लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी एंगल में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। एंगल के लिए हमेशा दो आर्म्स चाहिए होती है ना, एक ऐसे ऐसे। ठीक है, ये वाला एंगल कितने का होता है बोलो, कितने का, 90 का। इससे छोटा एक्यूट, न्यून कोण, 90 से कम। इससे बड़ा 90 से ज्यादा यानी अधिक कोण। और जो 90 का होता है वो कितने का होता है, समान कोण होता है। और 180 का रिफ्लेक्स एंगल भी हमें पढ़ा। उसके बाद पढ़ा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, और एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल के लिए हमारे को एक आर्म कॉमन चाहिए होती है ना। फिर लीनियर पेयर में हमने पढ़ा कि सारे कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, अगर एक लाइन पर कोई एंगल ऐसे बनता है। अब चलते हैं लाइंस के बारे में। ठीक है, अब लाइन क्या होती है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे अगर मान लो कोई भी ऐसे लाइन स्टार्ट होती है ए पॉइंट से, और ऐसे वो चलती जाती है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो वो हमारी एक तरीके से लाइन हो गई। अब इस लाइन में से हमने छोटा सा पार्ट यहाँ पे काट लिया, हमने बोला ए से लेकर बी तक, यानी एक डेफिनेट पॉइंट तक। ठीक है, डेफिनेट पॉइंट तक जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, बस ये होता है लाइन सेगमेंट। एक सेगमेंट, एक हिस्सा, ये लाइन था, ये इधर से आ रहा था, इधर से आ रहा था, कोई इसका हमारे को वो नहीं था कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ पे खत्म होगी। वो होती है लाइन। लाइन का कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं होता, लेकिन लाइन सेगमेंट का डेफिनेट पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट का डेफिनेट पॉइंट होता है। तो ये लाइन मेरी यहाँ से ए से स्टार्ट होती है बच्चों, बी पे खत्म हो जाती है, तो ये एक सेगमेंट है। ए क्या है, ये सेगमेंट है। ठीक है, क्या है ये सेगमेंट है, यानी ए से स्टार्ट होती है बी पे खत्म हो रही है, तो ये एक सेगमेंट कहलाएगी ना, क्योंकि ए से चल रही है बी पे खत्म हो जाती है। लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क है, लाइन सेगमेंट डेफिनेट होती है। ठीक है, उसका फिक्स होता है कि यहां से चलेगी वहां पे खत्म हो जाएगी, लेकिन लाइन कहां से कहां तक जाएगी किसी को नहीं पता। ठीक है, रेखा जी कहां तक जाएंगी किसी को भी नहीं पता, अमिताभ बच्चन जी को भी नहीं पता। ठीक है, तो हिंदी में लाइन को बोलते हैं रेखा। ठीक है, और इसको बोलते हैं रेखा खंड। ठीक है, रेखा खंड बोलते हैं। अब रे क्या होती है, रे का मतलब किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। हे बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं रे के बारे में। तो रे वाला क्या चीज होता है, जैसे मान लो एक पॉइंट है ओ, अब वो से एक पॉइंट निकला, या ए निकला, ये ए निकला बी, ये लाइन चले जा रही चले जा रही है, मतलब इसका एंड पॉइंट नहीं दिया है, एंड पॉइंट हमें नहीं पता है। ठीक है, मेंशन नहीं है। तो बस रे की खास बात ये होती है कि एक ही पॉइंट से निकलती है। जैसे इस ओ से ये वाली रे निकली, इसका नाम मैं बी रे दे देता हूँ, इसका नाम ए रे देता हूँ, लेकिन ये कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे बाबू हमें नहीं पता है। तो रेखा का मतलब बहुत सिंपल होता है, तीन तरह का होता है। रेखा चलती जाती है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। रेखा खंड जो होता है उसका एक बिंदु होता है, दूसरा बिंदु होता है वो फिक्स होता है, वो एक डेफिनेट होती है। ठीक है, और जो रे होती है वो एक बिंदु से चालू होती है और वो चलती जाती है अनंत तक, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है, एक पॉइंट से होती है। तो ये हो गई रे, ये हो गई रेखा खंड और रेखा और लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हमने पढ़ा लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलो अब हमने कुछ एंगल पढ़े थे। ठीक है, अब चलते हैं सुंदर सुंदर क्वेश्चंस की तरफ, और एक एक क्वेश्चन को हम लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो आपके सपोर्ट के हो, ML अग्रवाल के हो, NCERT के हो, आईडी के हो, तो उनके कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके ब्रेन को डेवलप करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस को और बढ़ाएंगे। तो फटाफट से बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को समझते हैं। अभी सिर्फ आपको समझना है, फिर मैं वर्कशीट शेयर करूंगा, उसको करना है, इतना ही करना होता है बस। पहले आप किसी कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसको आप प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी लगाइए, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 4 स्टेप्स में आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हो, लेकिन ये 4 स्टेप्स खुद से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पीछे से नकल मार के आंसर लिख दिया, गूगल से टेप के लिख दिया, दोस्त की कॉपी से टेप के लिख दिया, इससे कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर आगे बढ़ना, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, खुद का ही ब्रेन यूज करना पड़ेगा, है ना। तो अब चलते हैं, हमने जो जो बातें सीखी उसको इनमें लगाते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल सीखा था हमने,
बताओ हाँ या ना, सीखा था कि नहीं सीखा था? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या सीखा था हमने? शीर्षाभिमुखी कोण के बारे में सीखा था, सीखा था ना? तो बस वही वाले कॉन्सेप्ट तो यूज करने हैं यहाँ पर, वही वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करने हैं। अब देखो इस लाइन को अपन देखते हैं और एक एक करके साथ में चलेंगे, ठीक है? थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, अब क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो अगर इसमें आप देखो, ठीक है, ये जीरो ओ है, क्या है ये? ओ है। तो पहले ध्यान से देखो, ये ए है, ये ओ है, बी है, क्या ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं लग रहे? यानी कि जितना ये है इनमें क्रॉस बन रहा है ना, वर्टिकल अपोजिट क्या बात है, मैंने ऐसे क्रॉस वाला, ठीक है? तो आप ध्यान से देखो, ये और ये आराम समझते, कोई जल्दीबाजी अपने को है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो यानी जो ये एंगल है और ये एंगल आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है। इनमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। तो और एओसी की, ठीक। तो अगर मैं इसमें अब लिखता हूं बच्चा, कैसे लिखना है ध्यान से देखो, हम पहले लिखेंगे सॉल्व, करेक्ट, फिर लिखेंगे जो ए ओ सी है वो बराबर है डी ओ बी। अब एंगल को पढ़ने में आना चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं सच बताओ तो उनका बेसिक बेटा बहुत वीक रहता है, तो हम स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि 10th में आपको दिक्कत ना आए। तो एंगल को पढ़ने का क्या तरीका है, अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, है ना, तो हम पढ़ेंगे डी ओ बी, यानी कौन सा एंगल आया? डी ओ बी में ये वाला एंगल आया। फिर ये वाला एंगल मुझे चाहिए, ये वाला, तो ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, है ना, ए ओ सी, ये वाला एंगल डीओबी आपस में क्या है? इक्वल है। तो अब आपको पता है कि ये 40 है, तो ए ओ सी भी 40 आया। अब यहाँ पे आप रीजन लिखोगे, क्योंकि शीर्षा विभूमिक कोण है, VOA है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको दिख रहा है। अब आगे देखते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि जो ये लाइन है, ये देखो ये लाइन, ठीक है, ये कैसी बन रही है? ये ऐसे बन रही है। अब इसका बंटवारा हो गया ऐसे और ऐसे, तो ये क्या बन रहा है? ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट बन रहा है, बताओ कौन सा एंगल? लीनियर पेयर बन रहा है ये तो, ठीक है। अगर मैं इस वाली लाइन को देखूं ऐसे, चलो बनाता हूं तुम्हारे लिए, इसको सी मान लिया, इसको डी, करेक्ट, ये लाइन बना दी। फिर एक यू जा रही है, वो है पी, करेक्ट, ये दे रखा 3x+7। एक बात बता दो बस, ये जो इतना है ये कितने का होगा? बताओ, ये भी मैंने अभी आपको बताया ना, ये क्या है? लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है, इट इज द लीनियर पेयर। अब इसी का यहाँ पे फिर डिवीजन हो गया, डिवीजन बोला x+5 और ये 40। तो लेकिन मैं इन सबको अगर जोड़ने चलता हूँ, अरे यार मजेदार है, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस लीनियर पेयर को अपने दिमाग में डाल लो कि सबको जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। कब बनेगा? जब ये एंगल ऐसे होगा, ठीक है। अब इसी का तो बंटवारा हो रहा है, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे, यानी इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को जोड़ूंगा जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? 180। तो अगर मैं 3x प्लस का 7, ठीक है, x+5 और 40 इनको जोड़ता तो 180 ही आएगा। अब रीजन क्या दे दोगे? लीनियर पेयर, ठीक है। हिंदी वाले बच्चा क्या लिखेगा? तू लिखेगा रेखिक युग्म। कारण लिखना है, जब तक आप कोई चीज कर रहे हो तो उसका कारण होगा, रीजन होगा, वो तो लिखना है ना मेरी जान। बता लिखेगा कि नहीं लिखेगा? जल्दी जल्दी बता दे, लिखेगा ना? रेखिक युग्म लिखना है आपको अच्छे नंबर के लिए। अब देखो इधर x है, ये 3x है, तो x और x कितना हो जाएगा? 4x। अब 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है, और ये 40 डिग्री का एंगल है। एक्चुअली में ये सब एंगल के ही फॉर्म में है, ठीक है, ये हमें एंगल ही दे रखे 3x+7, तो हम एंगल एंगल को सम कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? 4x और ये 12, ठीक। अब 40 को ले जाकर उधर माइनस कर लेते हैं या इसको हम जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52, और ये 180, तो 180 माइनस 52 और ये 4x, ठीक है। अब इसको 52 को माइनस करते हैं 180 में से, कितना आ जाएगा? 52 को माइनस करेंगे तो 8 16 28, ठीक है, 128 आ जाएगा, ठीक, 128। अब ये 4x है, अब 128 को अपन क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कहाँ पे करूँ? चलो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जगह भर गई, यहाँ पे साइड में कर दूँ, ठीक है। तो देखो 4x इक्वल टू 128, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, 128 आया था, 4 तिहाई 12, 2, तो x कितना आ गया? 32 आ गया। x जब 32 आ गया
तो एक एंगल, सारे एंगल निकल जाएंगे, ठीक है। ये क्या दे रखा था, x प्लस 5, तो 32 प्लस 5 ये हो जाएगा 37। और अगला क्या दे रखा था, 3 इंटू 32 प्लस का 7, ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9 7, ठीक है। अब 9 7 कितना हो जाता है, जोड़ लो फटाफट से, जोड़ते हैं, 96 और 7, ठीक है, 103। तो देखो सारे एंगल निकल गए हमारे, सारे एंगल निकल गए, सारे एंगल निकल चुके। कौन से, ये कितना था देखो, 32 प्लस 5 कर लो इसको, ये 3 इंटू 32 प्लस 7 कर लो, तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है, 103 आ रहा है, और ये आ जाएगा 37। देखो निकल गया ना, देख लो, थोड़ा सा गंदा गंदा हो गया, लेकिन ऐसे ही करना था, देख सकते हो आप, देख लो। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। और मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसका आंसर शेयर कर दूंगा, जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन अगर मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे आपने ज्वाइन करा तो इसको नोट कर लेना ना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं बताओ, एनसीईआरटी में देखा इसको कभी है। देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, इसे तो कह रहा हूँ कि आराम से 1 घंटा बैठो मेरे साथ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर दो, एक बार कर डालो, अच्छे से कर डालो, फिर कभी किसी यूटी में दिक्कत नहीं आएगा। तो क्या किया एक बार मैं बताता हूँ, मैंने इसको 40 लिख दिया, इन सबको जोड़ दिया, अब जितना ये आएगा उतना ये होगा, तो सारे एंगल फाइंड कर लोगे। ये आएगा 30, एक्स की वैल्यू निकालिए 32, इन सबको जोड़ा 180 आया, ठीक है, 180 करके लीनियर पेयर से किया हमने, फिर सॉल्व कर दिया। तो ये है बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपको एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अपन वही कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, देखो इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर हम किस चीजों का यूज करेंगे। तो यार एक बात बताओ, ये पूरा गोला कितने का होता है, ये पूरा गोला होता है 360 का, है ना। यानी 360 का बंटवारा हो गया तीन चीजों के अंदर, तीन भाइयों के अंदर 360 का बंटवारा हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं x को जोड़ूंगा, 120 को जोड़ूंगा, x प्लस 10 को जोड़ूंगा, और जोड़ने के बाद तो बन 360 ही रहा है ना, क्योंकि ये पूरा गोला घूम रहा है, ठीक है। तो इनको जोड़कर कितना बन रहा है, 360 बन रहा है। क्यों, क्योंकि आपको पता ही जो पूरा गोला कितने का होता है, 360 का होता है। तो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल लिखा, लिख लिया भाई क्या, x प्लस 10 लिख लिया, सिंपल। ये वाला एंगल लिखा x, ठीक है, ये सब कोण ही है, एंगल ही, और ये 120। अब ये x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 120 और ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और ये क्या है, 360, 360 है। अब यहाँ पर ये चीज प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगी बताओ, ये चीज अगर प्लस है ये इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 360 माइनस 130 और 2x। अब इसको अपन माइनस करते हैं, ठीक है। 360 में से अगर 130 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 230, कितना बच जाएगा, 230, 230। अब ये सबको पता है, 2 ले जाकर तो डिवाइड करना है, तो क्या कर ले भाई, 2x, ठीक है, और आपके पास क्या है, 230 है, 230। अब इस 230 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे x, ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 115। यानी ये कितना है, 115 है, कितना है ये, 115। ये हो गया 1115, और ये हो गया 115 प्लस 10, 125। अब ऐसे निकल गया। तो देखो क्या ये बहुत मुश्किल था क्वेश्चन, आसान था, लेकिन क्या था, हमें ट्रिक होनी चाहिए, पता होनी चाहिए चीजों का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो ये वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अब इसमें सबसे पहले हमें एक वर्ड दे रखा है, उसको समझते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। देखो जो ये ओ और डी है वो क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। यानी ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। यानी एक लाइन आई, उस लाइन ने कट कर दिया, उसको बाइसेक्ट कर दिया, तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा, करेक्ट। अब हम यहाँ पर अगर देखें, ए ओ सी बराबर है किसके, डी ओ बी के, ये इक्वल लिख रहा हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे कांटा दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, वर्टिकल अपोजिट दिख रहा है किसी को, भाई लोग दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ, तो ये 3x है, तो ये भी कितना होगा, 3x। अब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वाई ओ डी इज इक्वल टू डी ओ बी, ठीक, तो अपने को ए ओ सी दे रखा है 3x, करेक्ट। तो ये भी क्या होगा, 3x, और वाई ओ डी क्या हो जाएगा, 3x। तो ये वाली चीज भी तो हो जाएगी 3x, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। अब मैं इसको बनाता हूँ, बस अब इतना समझो, ठीक है, और ये 3x है, और ये जो है ये भी 3x है, और ये कितने का है,
90 का है, कितने का है 90। अब ये पूरा कितने का होता है बताओ, ये जो पूरा है, ये जो चीज है ये कितने की है, 180 की, कितने की है 180 की। यानी अगर मैं 3x करता हूँ, 90 करता हूँ, 3x करता हूँ, तो कितना आ जाता है 180 आ जाता है, कितना आ जाता है 180 आ जाता है। 3 और 3 कितना हो जाएगा 9x, और ये 90 और ये 180, उधर जाके माइनस करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन 90 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 9x है। अब माइनस किया 90 अपॉन 9, कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब x की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो ये है 3x यानी 10 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब हमें उसने क्या बोला था फाइंड करने को, बी ओ वाई, बी कहाँ पे था ये था, ओ कहाँ पे था ये था, और ये था, यानी हमें ये फाइंड करना था। ठीक है, तो 30 प्लस 30, ठीक है, कितना हो जाएगा 60। तो बी ओ वाई जो है, यानी अपन ने क्या फाइंड करा, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये वाली चीज फाइंड करी। तो 3x एक्स की वैल्यू कितनी आई 10 आ गई। बस यहाँ पे बाइसेक्टर वाला पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, जो प्रतिच्छेद कर रहा है बाइसेक्टर, वो इक्वली भागों में डिवाइड कर रहा है, इक्वली भागों में तेरे को डिवाइड कर रहा है, आ रही है समझ। ठीक है, तो इतने बढ़िया तरीके से अपने को एक एक चीज को पैरेलली लेकर साथ चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, देख के लग रहा है कितना मुश्किल है, कितना टफ है, लेकिन हम धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को करें तो समझ आएगा। अब देखो सबसे पहले इसमें जो जो हमने सीखी है, क्या क्या सीखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सीखा है। क्या सीखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी इसमें जो 2c है, यानी जो ये चीज है वो बराबर होगा किसके, 60 प्लस बी के। ठीक है, और यानी जो 4b है वो बराबर होगा a के, 4b बराबर होगा a के। क्यों, क्योंकि ये एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा बता, बोल मेरी जान, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्ष विभूमिक कोण, यानी 4a बराबर होगा a के, और 2c, ठीक है जी 2c सुन रहे हो, 2c बराबर होगा 60 प्लस b के। यानी इतना तो समझ आ गया कि ये वर्टिकल अपोजिट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ये कितना है। अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं कि इसके बीच में क्या एंगल है, ये चीज, ये पूरा ये कितने का है, ये जो लाइन बन रही है ऐसे, इसमें कितने डिवीजन है, एक तो 4b है, एक ये 60 है, और ये b है। लेकिन इन सबको जोड़ के बनता कितना है, ये पूरा कितने का होता है, लीनियर पेयर याद आ रहा है किसी को, बोलो हाँ या ना, आ रहा है याद लीनियर पेयर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। इसके हिसाब से 4b प्लस 60 डिग्री और b इक्वल टू होगा 180 की, b और b को जोड़ लिया तो 5b डिग्री, और ये 60 और ये 180, 60 को ले जाओ उधर मेरी जान, 60 में से 180 में से घटा 5b, 5b 120, अब इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 को ले जाकर डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अगर आप 120 को 5 से डिवाइड करते हो तो 24 डिग्री, यानी b कितना आ गया 24 आ गया, b कितना आ गया 24। तो अब ये निकल जाएगा, यानी 2c होगा 60 प्लस 24, यानी ये हो जाएगा आपका 84। ठीक है, तो 2c, तो ये निकल गया 84, ये निकल गया 24। अब क्या रह गया 4b इक्वल टू ए, 4b इक्वल टू क्या था a, तो देखो यहाँ पर 4b इक्वल टू a है, और b की वैल्यू आई है 24। ठीक है, तो a कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, 1 4 दूनी 8 96, तो देखो यहाँ से a निकल गया, यहाँ से b निकल गया, और b का 2 गुना किया तो c निकल गया 2c। बढ़िया क्वेश्चन, इजी तरीका, दो कॉन्सेप्ट यूज, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विभूमि कोण का उपयोग, और लीनियर पेयर का उपयोग। ठीक है, रेखिक युग्म का उपयोग, और अपना क्वेश्चन खत्म, अपना क्वेश्चन खत्म। देखो ये क्वेश्चंस है ना, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये मैं तुमको देता हूँ, तुम ट्राई करना। ठीक है, वैसे ज्यादा मुश्किल है नहीं, BOC निकालना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ट्राई करेंगे BOC निकालना है, B कहाँ पे है ये रहा, O कहाँ पे है ये रहा, C कहाँ पे ये निकालना है, ये पूरी चीज निकालनी है। लगाना, ये 54 है तो ये हो जाएगा 54। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओ यार, क्या करोगे, देखो ये 98 है, हो जाएगा क्वेश्चन, करो, इसको x मान लेना, तो
x प्लस 98 54 इक्वल टू 180 रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आई थिंक कितना आ जाएगा 82 52 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको फिर निकाल लेना है BOC, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो अभी क्या कर सकते हैं, ये 54 है 52 98 ही हो जाएगा, ये पूरा यही तो हो जाएगा, ये भी 98 हो जाएगा, तो 98 54 जोड़ दोगे तो आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल, क्योंकि ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। ठीक है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आप यूज करना। ठीक है, अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर उस लीनियर पेयर का यूज होना है। ठीक, तो दो एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, ये एक लाइन थी। ठीक, चलो ये एक लाइन थी और ये ऐसा था, इसको अपन ने काटा, इसको अपन ने काटा, x प्लस 2 x प्लस 1 x। तो यार इन तीनों को इसको 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 जोड़ के कितना बनेगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 180। तो ये वाला x है, ये वाला x है, ये वाला x है, तो ये हो जाएगा 3x और ये 1 है और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 180। ठीक, 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 होगा 180 होगा, इसको ले जाके डिवाइड कर देंगे 180 बाय 3, तो कितना आ जाएगा 60। अब x प्लस 1 इक्वल टू हो गया 60। क्यों, क्योंकि भाई मैं तीनों को जोड़ूंगा। इस जोड़ने का रीजन क्या है, 180 आएगा लीनियर पेयर, रेखिक युग्म, लीनियर पेयर के साथ अपन कहानी चलाते रहेंगे। ठीक है, तो इधर जाके हो जाएगा, तो 60 माइनस 1 59, तो x कितना आ गया 59। तो ये तो अपना फिक्स हो गया, क्या ये तो 59 हो गया, ये क्या होगा 59 प्लस 1 हो गया, 59 प्लस 2 हो गया। देखो ऐसे कर लेंगे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा इफ x एंड y इज द लीनियर पेयर एंड x ट्वाइस ऑफ x इज 30 लेस देन द y, देन फाइंड द x और y। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक एंगल दूसरे के दो गुना है। ठीक है, तो मैं x जो है, मैं बोलता हूं जो ये x है, ठीक है, कह रहा है ट्वाइस ऑफ x इज 30, यानी 2x करता हूं तो कितना आता है 30 आता है, यानी x कितने का रहेगा 30/2, यानी x रहेगा 15 का। अब x प्लस वाई कितने का होगा 180 का, तो x तो 15 आया है ना, तो 180 से माइनस कर, y आ जाएगा 165, तो ये 15 हो जाएगा और 165 हो जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि ट्वाइस ऑफ x था और वो क्या था 30 था, यानी x का 2 गुना अगर आप करते हो, x का 2 टाइम्स करता है तो कितना आ जाता है 30 आ जाता है, तो इस तरीके से, और ये आ जाएगा 165, तो ये ट्वाइस ऑफ x था, वो कितना था 30, तो x कितना हो जाएगा 15। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बुक का एक क्वेश्चन है, ठीक है, बुक का एक क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं, और एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो यानी अब हम पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस पे। तो इसमें बोलता है, पहले देखो आपको क्या दे रखा है, अब आप इसमें देखो तो क्रॉस बन रहा है, बन रहा है। अब जैसे ही क्रॉस बन रहा है, एक बात मन में ख्याल आती है, यार वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या, शीशा उन्मुखी कोण है क्या। तो ये चीज करते हैं, इसमें मुझे रेशो दे रखा है। अब पढ़ने सीखते हैं हम एंगल को, बोल रहा है POR, P कहाँ पे मेरी जान, POR, POR, फिर ROQ, ROQ, ये इन दोनों का मुझे रेशियो दे रखा है, और इन दोनों का सम कितना होता है जरा बताना, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। अगर मैं POR करता हूँ ROQ करता हूँ तो 180 होता है, रीजन आपको पता है लीनियर पेयर, ये वाली कहानी हो गई। तो इनका हमें रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है रेशियो। अब जब भी कोई रेशियो दिया जाता है ना, तो यानी ये 5/7 है, तो हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, कांस्टेंट से किसी मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मैं 5x एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, x ये मान लेता हूँ। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, लेट कर लेते हैं कि जो एंगल होगा वो x रहा होगा, ठीक है, तो रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसमें रेशियो से देखो हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ देखो, रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका सम होता है वो यहाँ लिखते हैं, तो इनका सम कितना है 180 है, ठीक है, तो इनका सम कितना है 180। अब इसको 12 को जोड़ लेता हूँ, 7 और 5 12, 180। अब 180 को 12 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा, कितना आएगा 115, x कितना आ गया 15। तो हमारा ये एंगल कितना था, ये रेशियो कितना दे रखा था अगर देखें, तो ये दे रखा था हमारा POR 5x और ये कितना था 7x, तो 7 इंटू
15 ये आ जाएगा, और 5 इंटू 15 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 75 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 115, निकल गया। ये आपको निकालना था दोनों एंगल, ठीक है। तो दोबारा से देखो, उसको लिख देता हूँ। रेशियो क्या था, 5x था, और कितना था, 7x था। तो ये 5 का 15 आ गया, तो 75 हो गया आपका। हो गया कि नहीं होगा, देखो बताओ, x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर, 15। 5x से मल्टीप्लाई कर दो तो 75, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 7 को 15 से, तो 115, ऐसे ऐसे निकल गया। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। इसमें रेशो को अपने से आपको ऐसे मानना है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, रेशो की बात करी मैंने, है ना। तो फिर से हमें एक रेशो दे रखा है, किस किस का रेशो दे रखा है, इसको ध्यान देते हैं। तो रेशो दे रखा है ए का और बी का। तो ए और बी का रेशो कितना दे रखा है, ए रेशो बी दे रखा है 2:3, ठीक है। तो ये टोटल कितने का होता है बताओ, ये टोटल होता है 90 का। कितने का होता है ये, 90 का, ठीक है। ये 90 का होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करें तो वही करेंगे, लेट x इज द कोई एंगल है, तो ये होगा 2x और 3x। अब मैंने बोला था टोटल एंगल, तो अब ये ए और बी का बंटवारा हुआ है। ए देखो, ये जो पूरा था, पूरा 180 का था, उसमें से इतना तो 90 का है, तो बचा हुआ कितने का होगा, बचा हुआ कितने का होगा, 90 का होगा। अब वो 90 का डिवीजन हो रहा है रेशियो में, कि 3 हिस्सा उधर 2 हिस्सा इधर, ये है एक तरीके से। तो ये 90 का तो डिवीजन हो रहा है। अब यहाँ पे 180 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम इतने एंगल पे बात कर रहे हैं, पूरे पे बात नहीं कर रहे, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x, और ये 90, 90 को 5 से डिवाइड करो, x, x कितना आ जाएगा, काट काट कर कट, अगर काटे तो 90 को 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 16 25 80, 1 18, ठीक है। x कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। तो x आ गया 18। हमने क्या क्या माना था, तो 2x था, a था वो, तो यानी 2 इंटू 18 करोगे 36, फिर 3x था, b था वो, 3 इंटू 18 करोगे 54। ये और ये दो एंगल मिल गए, 36 और 54, 36 और 54 आंसर आ गया। तो ऐसे करना है आपको, देखो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन 6.1 हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो एक बार इसको करते हैं, ध्यान से देखेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पहले देखो कौन कौन से एंगल अपोजिट में आ रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो एंगल है, रियल एंगल क्या है आपस में, बोलो भाई, हाँ या ना, वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है। शीर्षा भूमि दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, वर्टिकल अपोजिट जो हम चलते आ रहे पढ़ते आ रहे। तो इसमें जो AOC है बराबर होगा BOD के, ठीक है। रीजन, शीर्षा भूमि कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। अब उसने कहा कि जो AOC है वो बराबर है BOE के, और जोड़कर बनेगा 70, ठीक है। अभी क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, हमें दे रखी BOD 40, तो AOC भी कितना हो गया, 40। क्यों हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 40 हो गया मेरे बाबू, 40 हो गया, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं हम, हाँ, कम नहीं हो तुम लोग इससे। तो ये आएगा बेटा 40, तो ये भी हो जाएगा 40। अब इसको और इसको जोड़ के बन रहा 70, ठीक है। तो AOC तो मेरा 40 हो गया, तो BOE यहाँ से निकल जाएगा 70। अब BOE में से 70 माइनस कर देंगे 40, तो BOE कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 30 डिग्री, और ये अब अपने को कैलकुलेट करना है। अब बताओ, ये पूरा आधा टायर घुमा दिया अपन ने, ठीक है। ऐसा समझो कि अपन आधा चल रहा है, ये कितना होगा, ये पूरा, ये होता है लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 का, यानी 40, ठीक है। अब इसका मैं अभी नाम ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ, चलो, ठीक है। और x नहीं, COE लिख लेता हूँ, चलो भाई, COE का रिफ्लेक्स निकालना है ना, और 30, ये होगा 180। रीजन, कारण, कारण LP, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म की वजह से। अब ये करेंगे तो COE निकल जाएगा यहाँ से 180 में से 70 माइनस कर दो, यानी 40 और 30 माइनस, तो यहाँ से COE कितना आ जाएगा, बोलो मेरी जान, 110। COE कितना, COE कितना, COE 110, ठीक है। तो COE अपना 110। अब कोई इसमें निकालना रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है ना, तो उसको 360 में से
उसी एंगल को माइनस करना होता था, याद रख लेना। ये है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है, क्या निकालना है? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स निकालना है तो उसी एंगल को 360 में से माइनस, तो सीओई का रिफ्लेक्स, सीओई का रिफ्लेक्स निकालने के लिए इसी को माइनस करेंगे, तो सीओई कितना आया? 110, ठीक है, माइनस कर देंगे 250, तो ये आया सीओई, ठीक है। तो बस इसी तरीके से ये क्वेश्चंस हैं। अभी हम नेक्स्ट वाली क्लास में, कल वाली क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतनी आप प्रैक्टिस करिए। आपका होमवर्क रहेगा मेरी तरफ से कि आपको 6.1 के ऑल क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। तो फिर कल क्लास करते हैं मजे से। थैंक यू सो मच, आप एंड तक देखते रहे। एंड अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज एक बार रिपीट करके देखो और सब्सक्राइब करके रखो और शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स के साथ, क्योंकि यकीन मानो ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं, बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। जितनी भी वीडियोस हैं उनमें बेस्ट क्वेश्चंस है, ये आप करके देखना, ठीक है। भले से हमारे सब्सक्राइबर कम है लेकिन देखना आप, इन क्वेश्चंस में दम है और बहुत मेहनत से हम करा रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट प्लीज करिए, ठीक है। चलिए गुड नाइट, कल मिलते हैं। प्लीज एंड तक वीडियो को देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, 6.1 के क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा। सो गुड नाइट, बाय।